नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी। मेरे चैनल गेट से डेकोरेट में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह का 8 बज रहा है। आज है रविवार और मैं आ गई हूं किचन में और अभी नारियल पानी की पीने की तैयारियां कर रही हूं मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। ऐसे तो 8 बज रहे हैं लेकिन मेरे बहुत सारे काम हो चुके हैं, जैसे कि मैंने पूजा कर लिया है और संडे सुबह मैं 1.5 घंटा ऑनलाइन योगा क्लास लेती हूँ, वो भी कंप्लीट हो गया है। और पौधों में पानी डाल दिया है और बाहर के एरिया भी साफ़ सफाई कर दिया है। गर्म पानी में मैं कपड़े भिगोती हूँ, वो भी मैंने भिगो दिया है। और छोटी हल्की फुल्की डस्टिंग करती हूँ तो वो भी हो गया है और छोटा मोटा काम भी हो गया है। तो फिर इतना सारा काम करने के बाद नारियल पानी पीना तो बनता है। और नारियल पानी पीने के बाद मैं अपना नारियल को काटने की कोशिश कर रही हूँ मलाई निकालने के लिए, लेकिन इतना हार्ड था कि मैं काट नहीं पाई। तो हस्बैंड से उनका नारियल ले आई हूँ और वो बहुत सॉफ्ट था, मैं आराम से उसको काट लिया है और उसमें से ना बहुत सारा मलाई निकला। अभी टाइम हो रहा है 8:30 और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पराठे और सब्जी हस्बैंड के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे लिए क्यों नहीं, तो मेरे लिए दूसरा कुछ। तो यहाँ पर मैं पोहे को अच्छे से धो रही हूँ और पोहा उपमा नहीं बनाऊंगी, दूध में डाल दिया है पोहे को, गुड़ डाल रही हूँ और ढेर सारा घी डाल रही हूँ। और ये ब्रेकफास्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उपमा से भी ज़्यादा मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है पोहा खाना। हस्बैंड बाद में खाएंगे और उनको भूख नहीं है। तो अभी हस्बैंड ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है और उनको मैंने एक काम दे दिया है। हम तीनों को कोरोना हुआ था जब सेकेंड वेव आया था, मुझे, हस्बैंड को और बेटी को। तो बहुत सारे मेडिसिन ऐसे ही रह गए हैं, हमने अभी तक उसको डिस्कार्ड नहीं किया है। तो हस्बैंड को बोल रही हूँ अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको निकाल देते हैं। और अभी फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। अभी बनाऊंगी लंच। अभी टाइम हो रहा है 10, शायद 10 बज रहा है। आज मैं बनाऊंगी पखाड़ा भात, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और ये है सहजन और भिंडी, ये हमारे घर के ही हैं और घर की सब्ज़ी की बात ही कुछ अलग होती है। तो अभी मैं सहजन को काट के मैरिनेट करके रख दूँगी और जब लंच खाएंगे तभी मैं इसको गर्मा गर्म डीप फ्राई कर लूँगी। और भिंडी को छोटा छोटा काट कर सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी भिंडी की। वैसे तो मुझे भिंडी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और पखाड़ा जब बनाती हूँ तो सूखी सब्ज़ी ही बनाती हूँ। पखाड़ा में सूखी सब्ज़ी ही अच्छा लगता है। और देखिए जो सहजन और भिंडी काटी थी, जो कचरा निकला है उसको मैं बाहर डस्टबिन में डाल दूँगी। और जो मेरा कटर और छुरी है उसको भी फ़ौरन में धो देती हूँ, ऐसे फैला कर नहीं रखती हूँ। फ़ौरन काम कर देती हूँ तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मेरा किचन में काम भी रहता है हमेशा। तो ये देखिए भिंडी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई है। और अभी देखिए ये बाज़ार से आया है सब्ज़ी वगैरह, कुछ आम है, ये छाछ का पैकेट है, इसमें धनिया और हरी मिर्च है और यहाँ पर बैग में है प्याज और अदरक, बस इतना ही। तो अभी मैं प्याज को उसकी जगह पे जहाँ मैं रखती हूँ वहीं पे रख दूँगी और अदरक को अच्छे से धो के बाहर सुखा दूँगी। जो काम फ़ौरन कर देते हैं ना तो काम थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और ये देखिए कप में पानी डालकर इस तरह से मैं जो धनिया पत्ता रखती हूँ तो ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहती है। और अभी मैं हरी मिर्च को भी धो दूँगी और धोने के बाद उसका जो डंठल है ना उसको निकाल रही हूँ। ऐसे निकाल कर रखने से ये बहुत दिनों तक ताज़ी रहती है। और बाहर इसको भी मैंने सुखा दिया है। और देखिए ना बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ही गर्मी लग रही है और दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा इतना गर्मी में। और ये जो छाछ का पैकेट है इसको भी मैं फ्रीज में रख दूँगी। और देखिए मेरा हाउस हेल्पर जो है वो भी आ गई है, उसका भी काम चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। ये पोछा लगा देगी तो उसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो हाउस हेल्पर जो है बर्तन धो के बाहर रख देती है, मुझे उसको अंदर लाना होता है, सूखने के बाद मैं ले आती हूँ अंदर और इसलिए मैं बर्तन ले आई हूँ। ज़्यादा देर तक बाहर रखने से ना बर्तन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और लाना मुश्किल हो जाता है। और देखिए बाहर गई थी मैं अदरक और मिर्च को देखने के लिए, तो देखा कि गेट के सामने आइसक्रीम वाला है। तो ये 10 रुपया का वनीला आइसक्रीम मैं ले आके खा रही हूँ, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये हरी मिर्च और अदरक भी सूख गया है तो इनको अभी मैं ठीक से अच्छे से फ्रीज में रख दूँगी। और देखिए इस रूम में मैं आ गई हूँ। लंच तो मैंने बना लिया है और चावल जो था मेरा हो गया था, चावल का पानी भी मैंने निकाल लिया है, पखाड़ा बना दिया है ऑलरेडी। और अभी इस रूम में आ गई हूँ। ये जो बक्सा देख रहे हैं ये बेटी की हॉस्टल से आया है, यानी कि बेटी ने हॉस्टल से भेजा था। ये सारी चीज़ें वो यूज़ करती थी हॉस्टल में।
इसे तो चली गई है जॉब के लिए, तो बस कपड़े ही लेके गई है। तो ये सारा सामान बिखरा पड़ा था, तो बोल के गई थी कि अच्छे से रख देना। तो वही काम कर रही हूँ। ये काम करते करते मुझे 1 घंटा लग गया, 12:30 बज गया। और अभी देखिए प्यास भी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मटका का पानी ही हम लोग प्रीफर करते हैं, फ्रिज का पानी बहुत ही कम पीते हैं हम। और ये कपड़े जो हैं ये डेली यूज़ कपड़े हैं। कल का है, मैंने फोल्ड करके नहीं रखी थी, मतलब फोल्ड करके तो नहीं रखती हूँ, इस तरह से हैंगर में रख देती हूँ, जो कि मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और अभी आ गई हूँ रूम में। ये बेटी का रूम है, इस रूम में एसी है, तो एक ही बेड है, तो बेड मुझे मिला है। हस्बैंड नीचे, हस्बैंड कुछ किताब पढ़ रहे हैं। अभी कुछ देर यहाँ पे बैठूंगे। और देखिए अभी लंच टाइम हो गया, तो सहजन को मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये है छोटा छोटा प्याज, तो इसका छिलका निकालना ना बहुत ही मैंने टाइम लगता है, तो हस्बैंड को इस काम में मैंने लगा दिया है। और देखिए लंच में पखाड़ा, भिंडी और छोटे छोटे प्याज, सहजन, ये है आम और ये छाछ। तो चलिए फिर, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो लंच करने के बाद मिलते हैं। तो लंच तो हो गया है, फिर से मैं आ गई हूँ, किचन साफ़ कर रही हूँ। ऐसे तो गंदा नहीं था, आपने देखा है, बहुत साफ़ था। और अभी बाहर आ गए हूँ, बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो सर पे मैं गमछा लेके कपड़े लाने की जा रही हूँ। कपड़े सारे सूख गए हैं, और धूप लगती है ना सर पे, तो सर दुखने लगता है। और चलिए अभी रेस्ट करने का टाइम हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 1:30 शायद। तो अभी देखिए वज्रासन में हम दोनों बैठ गए हैं, कुछ सीरियल देख रहे हैं। और सीरियल देखने के बाद कुछ देर हम सो जाएंगे। सोने की आदत है। हो रहा है 4:30 और मैं चाय पी रही हूँ, ब्लैक टी पीती हूँ मैं। और अभी तो 5:30 बजे तक मैं इस रूम से बाहर नहीं निकलूँगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। 5:30 बजे तो नहीं, 6 बजे मैं बाहर निकली। अभी भी गर्म है, गर्मी लग रही है। और ना यहाँ पर मैं आधा घंटा वॉक करूँगी, और 6:30 बजे मैं अंदर जाऊँगी। अभी 6:35 हुआ है, मैं नहा के आ गई हूँ। अभी शाम की पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद वही मेरा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हम दोनों का ही, जो कि 1-1.5 घंटा लग जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो बर्तन मैं सुबह ले आई थी ना, उसको जमा के नहीं रखा था, तो अभी सारे बर्तन को उनकी जगह पे रख दूँगी। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। रोटी बनाऊंगी, और कल रात की बची हुई सब्जी है उसको गर्म कर लूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक डिनर कर लेते हैं। मैक्सिमम हमारा 9 बज जाता है, अगर कुछ काम होता है तो। डिनर बना लिया है, और डिनर हम दोनों ने कर लिया है। दोनों कोशिश करते हैं डिनर जल्दी से जल्दी कर लें। और डिनर करने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। किचन की वही साफ़ सफाई कर लूँगी। हर रात को मैं साफ़ सफाई करती हूँ। वैसे भी कल मेरा सोमवार है, फास्टिंग है। और जब सुबह आते हैं तो किचन को साफ़ देखते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है। वैसे ही सुबह का चाय जो है हस्बैंड बनाते हैं। और 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक तो हम दोनों सो भी जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा फुल डे ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। और देखिए हमारी कहानी किचन से शुरू हुई थी, और हमारी कहानी किचन में ही ख़त्म हो रही है। तो फिर चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।